देखिए एबल टेस्ट और ड्रिकलेट टेस्ट 99% तो सेम ही है, बस 1% का डिफरेंस है। बाकी ये कैलकुलेशंस मैंने अभी किया है इसके पहले के थ्योरम में, तो ये कैलकुलेशंस मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी किए हैं। बस यहाँ का जो लिखा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट की बात अगर मैं करूँ तो ड्रिकलेट टेस्ट का बोलना क्या है कि अगर ए एन बी एनी सीक्वेंस एंड सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहेगा और सीक्वेंस का लिमिट 0 रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ए एन विथ ए एन ग्रेटर दैन 0 इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड कन्वर्जेस टू 0। वहाँ पर कन्वर्जेस टू 0 की बात नहीं की थी एबल टेस्ट में, यहाँ पर कन्वर्ज कहाँ पर होगा, 0 पर। और उन्होंने बोला है इफ द सीक्वेंस एस एन ऑफ द पार्शियल सम ऑफ सीरीज समेशन बी एन इज बाउंडेड। तो हमें शो करना है बी एन ए एन या ए एन बी एन ये सीरीज कन्वर्जेंट हमें शो करनी है। तो फिर से बताता हूँ, कोई भी सीरीज कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट शो करना है तो उसके ऊपर जो हम सीक्वेंस लेते हैं उसे हम कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिमिट ए एन जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस दिया है और लिमिट ऑफ ए एन 0 बताया है। अब यहाँ पर एस एन को उन्होंने nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज लिया है और वो बाउंडेड है। इसका मतलब एस एन मैंने यहाँ पर B1 B2 अप टू सो ऑन B3 अप टू सो ऑन Bn और इसी को एस एन लिया है। अब ये सीरीज बाउंडेड है तो सीक्वेंस एस एन भी क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। तो सीक्वेंस एस एन अगर बाउंडेड है तो देयर एग्जिस्ट ए कांस्टेंट m ग्रेटर दैन 0 सच दैट यहाँ पर एस एन बाउंडेड है। इसका मतलब एस एन लेस दैन इक्वल टू क्या आएगा, m मॉड। बाउंडेड का मतलब ही वो है GLB LUB एग्जिस्ट होगी यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ए एन से मल्टीप्लाई किया, सो मॉड ऑफ एस एन ए एन लेस देन इक्वल टू m टाइम्स ए एन। दोनों तरफ से लिमिट लिया, मॉड है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रहेगा ही। तो 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट मॉड ऑफ एस एन ए एन लेस देन इक्वल टू लिमिट m टाइम्स ए एन। m यहाँ पर कांस्टेंट है और लिमिट ऑफ ए एन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन हमें दिया है 0। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँ तो ये आंसर 0 आएगा। अब 0 लेस देन इक्वल टू लिमिट लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका जो लिमिट है वो कितना आएगा, 0। यानी लिमिट ऑफ एस एन ए एन कितना मिल गया, हमें 0 मिल गया, ठीक है। ये बहुत ही ईजी चीज़ है। अभी हमें शो करना है समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन ए एन इज कन्वर्जेंट। तो मैंने सीक्वेंस लिया इसके ऊपर टी एन। तो ये तो फॉर्मूला है, हमने ऑलरेडी लिखा है नेक्स्ट थ्योरम में, सॉरी इसके पहले के थ्योरम में भी लिखा था और प्रूफ भी किया है। समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस एन ए एन माइनस ए एन प्लस 1 एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये तो पढ़ा है हमने। अब अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट तो रहेगा ही। तो मैंने ये कन्वर्ज कहाँ पर दिखाया है, L जो कि रियल नंबर है बिलोंग्स टू R। यानी कन्वर्ज मतलब इसकी जो सम है वो सम तो हमें कुछ मिलेगी ही। तो वो जो सम है मान लो L हमारे पास है, ठीक है। तो अब यहाँ से बात शुरू होती है। तो मैंने टी एन सीक्वेंस लिया ये सीरीज के ऊपर, तो टी एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 टू एन ए के बी के। अब यही चीज़ हमने कंटिन्यू की है लास्ट थ्योरम में। तो कंटिन्यू करने के बाद आपको ये स्टेप मिलेगी, लिमिट टी एन इज इक्वल टू सम यहाँ पर, और इसकी सम हमने एल ली है और इसका जो लिमिट है लिमिट ऑफ एस एन ए एन हमने 0 बता के दिया है। मतलब लिमिट ऑफ टी एन इज इक्वल टू एल हमें मिल गया। इसका मतलब हैंस सीरीज ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट और यहाँ पर रीजन रहेगा टी एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो टी एन को कन्वर्जेंस बता दिया, इसका मतलब जो सीरीज़ है ए एन बी एन ये कन्वर्जेंट रहेगी। ये एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है क्योंकि ये हमने इसके पहले के क्वेश्चंस में सेम कंटिन्यू चीज़ की है। तो यहाँ पर मेरे जो 3 थ्योरम्स थे वो ख़त्म हुए हैं, अभी बाकी है 2 एग्जाम्पल्स, वो मैं आपको कंटिन्यू करके देने वाला हूँ। तो ये 3 जो थ्योरम्स है करिए आप अच्छे से, एग्ज़ाम में आपको 100% आएगी ही, ठीक है। सो देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, टेस्ट द कन्वर्जेंसी ऑफ सीरीज 1 माइनस 1/3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1/7 इंटू 4 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। तो इसको मैंने इन टर्म्स ऑफ ए एन बी एन के फॉर्मेट में लिखने की कोशिश की। तो ए एन बी एन का फॉर्मेट क्या रहेगा, -1 टू द पावर n माइनस 1 बाई ट्वाइस n माइनस 1 इंटू एन स्क्वायर। ये कब होगा, जब आप n की वैल्यूज़ 1 2 3 ऐसे पुट करते जाओगे। अगर मैंने मान लो यहाँ पर n की वैल्यूज़ 1 पुट की तो ये आएगा -1 टू द पावर 1 माइनस 1 यानी -1 का पावर 0 यानी 1
ट्वाइस एन माइनस वन वन, वन का स्क्वायर वन, यानी फर्स्ट टर्म मुझे वन मिलेगी। अगर मैं एन की वैल्यूज 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे आएगा माइनस वन टू द पावर ऑड नंबर यानी माइनस साइन, 1/2 इंटू टू माइनस वन यानी 3 और 2 का स्क्वायर ये आया, यानी इससे ये सीरीज़ फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर मैंने मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से ए एन को लिखा यहाँ पर 1/2n-1 और बी एन को लिखा -1 टू दी पावर n-1/n², ये इतना। अभी सबसे पहले लिमिट ए एन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ए एन जो है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पर A1 ये ग्रेटर आएगा A2 से, A2 ये ग्रेटर आएगा A3 से, यानी ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और नॉन नेगेटिव है। अगर मैं लिमिट की बात करूँ, लिमिट ऑफ ए एन, तो लिमिट ऑफ 1/2n-1 भी 0 मिल रहा है। हम यहाँ पर डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले लिमिट की बात की हमने, तो लिमिट ऑफ ए एन कितना मिला, 0। अभी बी एन की बात करते हैं, तो बी एन तो इन टर्म्स ऑफ सीरीज़ हमें निकालना है। और देखो बी एन यहाँ पर मैंने लिखा -1 टू दी पावर n-1/n², ये। तो अगर मैं इसका मॉड निकालूँ तो मॉड ऑफ बी एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 टू दी पावर n-1/n²। तो इसका अगर मैं मॉड निकालूँ तो वो आएगा 1/n², क्योंकि माइनस प्लस का तो होगा ही नहीं कुछ, क्योंकि माइनस का मॉड भी प्लस ही होगा और प्लस का मॉड भी प्लस ही होगा, तो ये आएगा 1/n²। अब जो सीरीज़ मॉड ऑफ बी एन है दैट इज इक्वल टू सीरीज़ 1/n², ये कन्वर्जेंट रहेगी। क्यों कन्वर्जेंट रहेगी? क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यूज 2 है और 2 ग्रेटर देन 1 है, यानी बाई p सीरीज टेस्ट। तो इसका मॉड जो है वो कन्वर्जेंट आया, मतलब जो सीरीज़ बी एन है ये क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट रहेगी। अब अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है तो उस पे ऊपर जो सीक्वेंस हम डिफाइन करते हैं वो भी कन्वर्जेंट होता है, और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, यानी सीरीज़ क्या रहेगी, बाउंडेड रहेगी। अब सीरीज़ बाउंडेड है, उसके बाद लिमिट ऑफ ए एन 0 है, इसका मतलब मैं यहाँ पर डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई कर सकता हूँ, तो समीशन ए एन क्या रहेगा, कन्वर्जेस रहेगा। ठीक है, कहाँ कन्वर्ज होगा वो नहीं पता, लेकिन कन्वर्ज रहेगा ही। तो इसका मतलब 1 - 1/3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1/5 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1/7 इंटू 4 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन, ये सीरीज़ क्या रहेगी, कन्वर्जेंट रहेगी। तो ये था क्वेश्चंस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस था। वन एंड लास्ट क्वेश्चन इन दिस यूनिट। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले नोट यहाँ पर मैंने लिखी है, तो एक मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, अनदर आपको सॉल्व करना है। तो नोट में क्या लिखा है, अगर एक्स एन और वाई एन दोनों भी सीक्वेंस पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 है, सच दैट और एक्स एन बाई वाई एन का लिमिट अगर एल है और एल की वैल्यू 0 भी ना हो और इन्फिनिटी ना हो, तो सीरीज़ एक्स एन और वाई एन डाइवर्ज होगी, कन्वर्ज होगी टुगेदर। यानी अगर समेशन एक्स एन कन्वर्ज है तो वाई एन भी कन्वर्ज रहेगी, समेशन वाई एन डाइवर्ज है तो एक्स एन भी डाइवर्ज रहेगी, टुगेदरनेस का ये मतलब है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये एग्जाम्पल हमें दिया है, बहुत बार एग्जाम में आया है ये, शो दैट समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2n+1 ये कन्वर्जन बताना है, और समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2n-1 पावर 1/2 ये डाइवर्जेंस बताना है। ठीक है, तो कन्वर्जेंस से हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर समेशन एक्स एन लिया, जिसे एक्स एन मैंने कंसिडर किया, तो यहाँ पर आएगा समेशन एक्स एन इक्वल टू सम ऑफ 1/2n+1 तो यहाँ पर अगर फिर हम कंपैरिजन टेस्ट से यहाँ पर वाई एन भी लिख सकते हैं, तो मैंने मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से यहाँ पर वाई एन लिखा समेशन 1/n3। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स एन बाई वाई एन का लिमिट चेक करेंगे। तो मैंने एक्स एन बाई वाई एन का लिमिट चेक किया, तो लिमिट ऑफ एक्स एन बाई वाई एन इज इक्वल टू लिमिट एक्स एन की वैल्यूज पुट की, वाई एन की वैल्यूज पुट की, एन क्यूब ऊपर भेजा, यहाँ से एन क्यूब कॉमन निकाला। ये इतनी ईजी स्टेप्स है कि समझने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो एन क्यूब कैंसिल, इसका लिमिट अगर हम निकालें तो 2 + 1/0 यानी 2 का क्यूब 8 यानी 1/8। 1/8 ना ही 0 है ना ही इन्फिनिटी है, तो ये तो हमारी कंडीशंस होल्ड हो गई है बाय रेशो कंपैरिजन टेस्ट के हिसाब से। तो मैंने क्या किया, अभी समेशन वाई एन की बात अगर मैं यहाँ पर करूँ तो समेशन वाई एन इज इक्वल टू समेशन 1/n3, ये कन्वर्जेंट रहेगा। क्यों कन्वर्ज रहेगा, क्योंकि p की वैल्यूज यहाँ पर 3 है जो कि ग्रेटर दैन 1 है, तो p सीरीज टेस्ट से हम समेशन 1/n3 को कन्वर्जेंस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि समेशन वाई एन अगर कन्वर्जेंट है तो एक्स एन कन्वर्जेंट रहेगा, यहाँ पर जो लिखा है वो स्टेटमेंट मैंने वहाँ पर लिखा,
यानी समेशन एक्स एन भी क्या रहेगा, कन्वर्जेंट। अभी सेकंड की बात अगर मैं करूँ तो बता देता हूँ आपको, जनरली समेशन 1 अपॉन कितना है वो ट्वाइस एन माइनस वन, ट्वाइस एन माइनस वन का पावर 1/2, तो ये एक्स एन क्या लेंगे आप 1/ट्वाइस एन माइनस वन पावर 1/2, और यहाँ से वाई एन ले लेना, वाई एन क्या लेंगे 1/n⁻⁴ ठीक है। फिर आप लिमिट चेक करो एक्स एन बाई वाई एन, तो ये नॉट इक्वल टू 0 और इन्फिनिटी मिल जाएगा आपको, इन्फिनिटी भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा। इसका मतलब रेशो कंपैरिजन टेस्ट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो फिर हम वाई एन को देखेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सीरीज वाई एन इज इक्वल टू सीरीज 1/n⁻⁴ ये डाइवर्जेंट रहेगी। क्यों डाइवर्जेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यूज 1/2 है, लेस देन 1 है, सीरीज बाय पी सीरीज टेस्ट के हिसाब से। तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो कंपैरिजन रेशो टेस्ट के हिसाब से एक्स एन ये भी क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सीरीज़ पूरा का पूरा यूनिट कंप्लीट करके दिया है। सो पूरा का पूरा यूनिट आप अच्छे से पढ़िए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल यूनिट, ऑल वीडियोज़ एंड योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।